खबर राजस्थान से है, जहां पर एसओजी की छापेमारी हुई है। पेपर लीक मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है एसओजी की तरफ से। एसओजी की 20 से ज्यादा टीमें छापेमारी कर रही हैं। आज शाम तक एसओजी बड़ा खुलासा भी कर सकती है इस पूरे मुद्दे पर। तो राजस्थान में एसओजी की छापेमारी और आज शाम तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस छापेमारी में सामने आता है, क्योंकि एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। एसओजी की 20 से ज्यादा टीमें जो हैं वो छापेमारी कर रही हैं। पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी की ये छापेमारी लगातार हो रही है। तो राजस्थान में एसओजी की छापेमारी और राजस्थान पहुंची हुई है एसओजी की 20 से ज्यादा टीमें। पेपर लीक मामले को लेकर ये छापेमारी चल रही है। अब इसके पीछे किसका हाथ है और क्या कुछ सामने आता है, ये आज शाम तक पता चल जाएगा। दीपक हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल एसओजी की टीम ने बीकानेर, नागौर, अजमेर और लगभग 20 शहरों में, राजस्थान के 20 शहरों में जो है जगह पर छापेमारी की है। अब तक की पूछताछ और जांच में सामने आए कि लगभग करीब 7 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, इस पूरे मामले में अब तक एसओजी की टीम ने लगभग 55 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हो गए थे, बाकायदा आरपी राजस्थान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे और अभी भी एसओजी की टीम जो है वो जांच कर रही थी। अब एसओजी की टीम को जो पूछताछ किया था उनसे ही इनपुट मिला था, जो पकड़े गए जिनको सब इंस्पेक्टर को, कि और भी लोग शामिल है। तो ऐसे में आज एक साथ एसओजी की टीम ने छापेमारी की है। राजस्थान के 20 जगहों पर यह छापेमारी की और लगभग 7 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। यानी कि ये पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा अब जांच के और सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब जो जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो लोग ये भर्ती कर रहे हैं, युवा ये मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। राजस्थान गौ सरकार ने भी लगभग 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार कब इस पूरी भर्ती परीक्षा को कैंसिल करती है या कैंसिल नहीं करती है। फिलहाल अभी बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये है कि और 7 सब इंस्पेक्टर जो फर्जी तरीके से लग गए थे उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। एसओजी की टीम अब उन्हें जयपुर लेकर पहुंच रही है। जयपुर मुख्यालय में उनसे पूछताछ होगी और शाम को संभवतः प्रेस वार्ता कर एसओजी पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। अब इन 7 लोगों में कुछ ऐसे भी लोग शामिल है जिन्होंने जो एग्जाम में बैठने गए थे तो उनकी सहयोग किया था, यानी कि वो एग्जाम भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन बाहर से उन्होंने मदद की थी। और कुछ ऐसे भी नाम सामने आ रहे जिन्होंने पेपर लीक करवाने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है एसओजी की टीम अभी फिलहाल कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। 55 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और लगभग 7 से अधिक आज भी है। तो यानी कि लगभग 60-65 सब इंस्पेक्टर इस पूरी भर्ती परीक्षा में अब तक तो कुल जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 60 सब इंस्पेक्टर अगर किसी भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से लगते हैं तो वो पूरी की पूरी परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है। तो अब देखना ये होगा कि कब युवा राज्य सरकार स्वीकार करेगी और आखिर इस एग्जाम को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को कैंसिल करते हैं या नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और दीपक, ये जो पेपर लीक का फर्जीवाड़ा लंबे समय से चलता आ रहा है, बहुत जरूरी भी है नकेल कसना। बिल्कुल। जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद भाजपा जब आई थी तो उनका मेन मैनिफेस्टो यही था कि हम युवाओं को न्याय देंगे, एसआईटी गठित करेंगे और जिस परीक्षाओं में जो है फर्जीवाड़ा हुआ है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और इसी के तहत सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ही सामने आए हैं। आप यकीन मानिए कि 55 लोग जो है अब तक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए। अब अगर वो फर्जी तरीके से पेपर लीक कर अगर वो सब इंस्पेक्टर बने तो वो क्या जनता को न्याय देंगे? सब इंस्पेक्टर आगे जाके एडिशनल एसपी तक वो बनता है, उसका प्रमोशन होता है, तो वो क्या जनता को न्याय देगा जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, पेपर लीक करके वो लगाए। आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उनके बेटा बेटी गिरफ्तार हुए, पूर्व सदस्य पेपर दे रहा है अपने बेटा बेटी को। तो ये कई सारे ऐसे सवाल है जो ये इशारा करता है कि ये पूरी की पूरी परीक्षा जो है इसमें पूरी की पूरी गड़बड़ हुई है और इसीलिए युवा जो है वो ये मांग कर रहा है कि इसको कैंसिल किया जाए। हालांकि एक युवा ऐसे भी है जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी ये मांग है कि भर्ती परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाए, क्योंकि दो चार की गलती की वजह से पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब क्या रास्ता निकलता है ये देखना होगा और शाम तक का इंतजार भी करना होगा।